प्यारे श्रोताओं को हमारा प्यार भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आज की इस दिन ब्रेकअप इस शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं जो प्रभु को प्यारे नहीं हैं। ऐसे लड़कों या लड़कियों के साथ जब हमारी दोस्ती होती है और प्रभु हमसे कहते हैं कि उस रिश्ते से बाहर निकलो, तो हमें ब्रेकअप के लिए तैयार रहना है। अब जब किसी से प्यार होता है तो बिछड़ना मुमकिन नहीं। अगर बिछड़े तो जी नहीं पाएंगे, ऐसा कहने के लिए प्यार कोई परमेश्वर नहीं, पर आपको समझना होगा कि ये हार्मोन की कोई गड़बड़ी है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू लूत से अलग हो जा, तब अब्राहम बिना सवाल किए वहाँ से अलग हो गए और उसी आज्ञा पालन के चलते उन्होंने परमेश्वर से बहुतायत की आशीष प्राप्त की। अगर आज भी परमेश्वर आपसे कहते हैं कि इस रिश्ते से तुझे अलग होना होगा, तो परमेश्वर से बिना कोई सवाल किए परमेश्वर की आज्ञा को मान लीजिए। तभी परमेश्वर की महान आशीष आपके संग बनी रहेगी। पर सबसे पहले देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम। खुशहाल परिवार ज्योति बहन। तू क्या मुझसे नाराज है? नहीं तो। जबान से मना कर रहा है पर चेहरे पर कुछ और ही लिखा है। और नहीं तो क्या, कब से इंतजार कर रहा था। आ रहा हूँ कहकर आया ही नहीं तू। अरे कुछ जरूरी काम आ गया था, चल छोड़ना। आजकल तुझे काफी जरूरी काम आने लग गए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चल जाकर चाय पीते हैं। अरे चलना, चल भाई। मर्सी, जरा यहाँ बैठ। क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? बस यूं ही बेटा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मम्मी। ठीक है। पढ़ाई पूरी करके आगे के लिए क्या प्लानिंग की है तूने? अभी के लिए तो कोई प्लान नहीं है। ये तो गलत है ना मर्सी। तुम्हारे पास अपने भविष्य को लेकर कोई तो प्लान होना चाहिए, और वो प्लान प्रभु की इच्छा अनुरूप होना चाहिए। मैं समझी नहीं मम्मी। मर्सी, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो तुझे अपनी आने वाली जिंदगी के लिए अभी से प्रार्थना शुरू करनी चाहिए। अभी से प्रार्थना करूं? हाँ बेटा, अभी तो पढ़ाई चल रही है, पर पढ़ाई पूरी होने के बाद तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए ही अभी से प्रार्थना शुरू करनी होगी। क्योंकि तेरे लिए जिंदगी में क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, उसके बारे में सिर्फ यीशु जानते हैं। और भी कहूँ तो
तुझे अपने जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। मम्मी, मैं अब पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी शादी के लिए क्या मुझे अभी से प्रार्थना करनी होगी? हाँ बिल्कुल बेटा, बस तभी प्रभु की ओर से तुझे जीवन साथी मिलेगा, नहीं तो हमारा मन भटक जाएगा और हम बिल्कुल दिशाहीन हो जाएंगे और उसी की वजह से प्रभु की आशीष ठहर सकती है। यही बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया था मम्मी? बस यही बात नहीं थी, पर ये भी एक बात थी। ठीक है मम्मी, मैं प्रार्थना करूंगी। तो मुझे क्यों अवॉइड कर रहा है, मैं सब समझता हूँ। मैंने कहाँ अवॉइड किया तुझे? हाँ, सब जान चुका हूँ मैं। आजकल तुझे क्या जरूरी काम आ रहा है, मेरा फोन भी उठाता नहीं तू, सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी बोलता है। कौन? मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? अच्छा बता, कल कहाँ गया था तू? हाँ, मैं कहीं नहीं गया था। झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे और तेरे साथ वो लड़की थी ना, दोनों को मैंने केक शॉप में देख लिया। अब बता। देख लिया तूने? पर वो लड़की है कौन? मुझे कई लोगों ने बताया, पर मैंने यकीन नहीं किया। अब तो अपनी आंखों से देख लिया मैंने। बोल, कौन है वो लड़की? सोशल मीडिया में उससे दोस्ती हुई। बहुत अच्छी लड़की है वो। अच्छी लड़की है? ये कैसे जान लिया तूने? वो सब तू नहीं समझेगा। मुझे समझना भी नहीं है, पर तू थोड़ी समझदारी से काम लेना। जलन हो रही है ना तुझे? मुझे क्यों जलन होने लगी भला? क्या वो जानती है कि तुझे कोई नौकरी नहीं है? वो नहीं जानती, पर आज मैं बता दूंगा। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अच्छा छोड़, तुझे ये सब समझ में भी नहीं आएगा। अब क्या हो गया तुझे? 2 दिन से मोबाइल स्विच ऑफ दिखा रहा है। अरे रो क्यों रहा है? बात क्या है? वो मुझे छोड़कर चली गई। चली गई? ये क्या कह रहा है तू? पर हुआ क्या? मैं उस दिन तुझसे मिलकर गया था ना, उस दिन मैंने उससे बात की कि मेरे पास नौकरी नहीं है, पर जल्दी मिल जाएगी। नौकरी मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे, ऐसा मैंने कहा। तो उसने कहा कि क्या तेरे पास नौकरी नहीं है? मुझे तो लगा था कि तू किसी अच्छी नौकरी पर होगा, अच्छी तनख्वाह होगी, यही सोचकर प्यार किया था। पर जिसके पास नौकरी नहीं, उसके पास पैसे नहीं होंगे, और जिसके पास पैसे नहीं होते उसे प्यार नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम मुझे भूल जाओ, ऐसे आसानी से बोलकर चली गई। अच्छा जाने दे, तू उदास मत हो। आखिर कैसे जाने दूं? मैंने उसे कितना प्यार किया था, मैं तो उसे भूला नहीं पा रहा। तेरी हालत मैं समझ सकता हूँ। अब जो हुआ उसे भूल जा। तू नहीं समझेगा मुझ पर क्या बीत रही है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तुझे कितना दुख हुआ ये तो पता नहीं, पर अगर तू रोता है तो दुख मुझे भी होता है दोस्त। मैंने तुझे ऐसा कभी नहीं देखा। अब देख, जो हुआ सब भूल जा।
मुझे रमेश से सब कुछ पता चला। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि तुम धोखा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुमने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो कहा वो सच हुआ, पर जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। सुरेश, शादी के पहले वाले प्रेम को छोड़कर शादी के बाद वाले प्रेम को ही बाइबल मान्यता देती है। लेकिन आज कई सारे लोग विवाह से पहले वाले प्रेम को ही अहमियत देते हैं। फिर चाहे वो लोग बाइबल को मानते हो या फिर बाइबल नहीं मानते हो, पर उसे ही अहमियत देते हैं। मैं तुम्हें एक बाइबल का किस्सा सुनाना चाहती हूँ। परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और उसके बाद आदम में से एक पसली निकालकर उस पसली में से हव्वा की सृष्टि की। मतलब आदम के लिए पत्नी की सृष्टि की। अब ऐसा मान लो कि तुम्हारी एक पसली निकल चुकी है। अब अगर उसे वापस रखना है तो वही पसली लगाना ही बिल्कुल सही रहेगा। अगर तुम्हारी पसंद की कोई और पसली वहां रख दी जाए तो हो सकता है वो पसली जिंदगी भर तुम्हारे शरीर में चुभती रहे। सुरेश, उसने जो तुम्हारे साथ वक्त बिताया वो उसके प्यार की वजह से नहीं, पर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं इसी विचार के साथ उसने दोस्ती की होगी। तुम उसके लिए ज्यादा फील मत करो। अगर तुम्हारी शादी उससे हुई होती तो शायद जिंदगी भर फील करते। अब जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना मानकर बस भूल जाओ और उसमें से बाहर निकलो। तुम्हारे आगे एक उज्जवल भविष्य है, उसे बर्बाद मत कर देना। जो कुछ हुआ उसके लिए तुम उदास मत हो। देखना सब बदल जाएगा और सब अच्छा ही होगा। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा। अब इस समय आपके परिवार के आशीष के लिए परमेश्वर का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन चल्ला रानी अप्पादुरई बिल्कुल तैयार है। प्रार्थना के साथ परमेश्वर का संदेश सुनिए। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें। खुशहाल परिवार। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियजनों, सेवकाई के मार्ग में एक युवा बहन के जीवन में हुई घटना को आपके बीच साझा करना चाहती हूँ। एक प्यारी युवा बहन अपने माता पिता के साथ प्रार्थना करने के लिए हमारे पास आई थी। तब उनके पिता मुझसे बात कर रहे थे और उनकी माँ रोती हुई बैठी थी। वो युवा बहन बहुत ही चुपचाप थी। अब उनके पिता ने कहा कि देखिए, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार हैं। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं एक छोटी निजी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी तनख्वाह इतनी है, इसी से परिवार चलाता हूँ। इसी से बच्चों की पढ़ाई भी मुझे संभालनी है, भविष्य के लिए बचत करनी है। इस समय बहुत कठिनाई से मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा हूँ, तो इतनी सी तनख्वाह में मुझे सब कुछ संभालना है। इस तरह मेरे साथ वो भाई साहब बात कर रहे थे। मैं बच्चों को कठिनाई से पढ़ा रहा हूँ और रोज उनसे मैं यही कहता हूँ कि कठिनाई से एक व्यक्ति की कमाई से मुझे सब कुछ संभालना पड़ रहा है, लेकिन तुम लोग ध्यान से रहना और प्रभु की उपस्थिति में सच्चे रहना और खूब मन लगाकर पढ़ना लिखना। देखिए, बड़ी बेटी ऐसे बदल जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। उस भाई ने कहा, कॉलेज में पढ़ते हुए उसने एक युवक पर भरोसा करके उसके साथ प्रेम किया। इस कारण उस युवक के साथ वो प्रेम में रही। महीनों तक माता पिता को इस बात का पता भी नहीं था। पिता ने मुझसे कहा कि कई महीनों तक एक दूसरे से प्रेम में रहे और इस कारण गलत संबंध में पड़ गए। इस स्थिति में मेरी बेटी ने उस युवक को अपने घर की सारी बातें बता दी, घर की हालत बता दी, क्योंकि उसने उस युवक पर बहुत ही भरोसा कर लिया था। उसे लगा वो युवक सच में उससे प्यार करने लगा है। इसके चलते उसने उस युवक को घर की हालत बता दी। उससे कह दिया कि मेरे पिताजी कठिनाई से पढ़ा रहे हैं, सब बता दिया। ये जानने के बाद वो युवक इससे दूर हो गया। पहले तो वो युवक इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में इससे वो दूर चला गया।
अब उसका प्रेम जब इतना कम हो गया तो इससे ये सहन नहीं हुआ, बहुत दुख और पीड़ा में चली गई। फिर उस युवक से मिलने गई तो उसने कहा, अगर तुम बार बार आकर मुझे इस तरह से परेशान करोगी तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ गलत बातें सभी को बता दूंगा। इस कारण अब वो उस युवक से मिलती भी नहीं है। अब तो वो पढ़ने के लिए कॉलेज भी नहीं जा पा रही है। वो युवा बहन बहुत ही प्रभावित हुई थी। उसने उस युवक से जिस प्यार की अपेक्षा की थी वो उसे नहीं मिला, इसलिए उस तरह की एक प्रभावित स्थिति में उसने कॉलेज जाने से मना कर दिया। ठीक से खाना नहीं खाती, ठीक से सोती नहीं है। आज उसकी मनस्थिति बहुत प्रभावित हुई है और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आज उसका इलाज करना पड़ रहा है और मुझे बहुत खर्चा हो रहा है। इसलिए इसे सलाह देने के लिए ही हम इसे आपके पास ले आए हैं। तो मेरे प्रियजनों, ये केवल एक बहन नहीं है। हमारी सेवकाई में इस तरह के कई सारे लोगों को हमने देखा है जो मनुष्य के प्रेम पर भरोसा करते हैं और फिर उन्हीं लोगों से धोखा भी खाते हैं। इस तरह की और कई बातें मैं तुम्हें बता सकती हूँ। हो सकता है आज इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे प्यारे भाई या प्यारी बहनों, अगर आप किसी मनुष्य के प्रेम पर विश्वास करके उस व्यक्ति के प्रेम के अधीन होने वाली एक स्थिति में अगर आपको उस प्रेम से अलग कर दिया जाए तो उस प्रभावित स्थिति में बड़े ही दुख में, अवसाद में क्यों हम जिंदा हैं। बेहतर है कि मैं मर जाऊं, ऐसी एक खुदकुशी करने के विचार के साथ भी आप हो सकते हो और इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। हो सकता है ऐसे हालात में माता पिता भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे जो काफी वेदना और काफी उदासी की स्थिति में हैं। अब बस एक बात जान लीजिए प्रिय युवा भाई बहन, मनुष्य का प्रेम बदल जाता है। प्रभु का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, प्रभु का प्रेम ही स्थायी प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम की खोज करो। इस वचन के अनुसार आपको प्रभु के प्रेम को ही खोजना है। कुछ लोग कहते हैं कि आज हमारे परिवार की हालत की वजह से उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही बढ़िया नौकरी दिला देंगे, उन्होंने कहा था कि वो हमेशा मेरा सहारा बने रहेंगे। ऐसा कहकर वो जो मदद करने वाले हैं वो हमेशा मेरा समर्थन देंगे। क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे पास किसी और का सहारा नहीं है, मुझे समर्थन देने वाला कोई नहीं है, ऊंचे पद पर अधिकार रखने वालों का सहारा और मुझे मदद की जरूरत है, ऐसा कहकर ही मैं उनसे जुड़ा हुआ था। पर आज उस प्रेम के बदल जाने से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि जब मैं संसार में काफी कठिनाई और संघर्ष में, समस्या के बीच में हूँ, जब इस बहन ने कहा था कि ये मेरी मदद करेंगी, मेरा साथ देंगी, या जब इस भाई ने कहा कि मैं मदद करूंगा, मैं जरूर इस काम में आपकी सहायता करूंगा, इसलिए मैंने उनसे दोस्ती की, उनके साथ प्रेम भाव से पेश आया। पर आज मुझे बस धोखा ही मिला है, ऐसा कहने वाले लोग हैं। ये सच है, मनुष्य का प्रेम बदल जाता है। आज चाहे एक बड़ी समस्या के बीच में हो, उसमें से छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, उन्नति चाहिए, इसके लिए मनुष्य का प्रेम ही है। यही व्यक्ति, यही बहन कर सकती है, ये भाई कर सकते हैं। शायद ऐसे विचार के साथ भी आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए ही होता है। आपके जीवन में अगर संघर्ष है, समस्या है, नौकरी का रास्ता बिल्कुल भी खुल नहीं रहा है, या पढ़ाई के लिए आपको पैसों की जरूरत है, आप कहीं फंसे हुए हैं, क्या आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो एक बात जान लीजिए, आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रभु कहते हैं आप अपनी स्थिति में प्रभु परमेश्वर से प्रेम करें, वो आपके लिए सब कुछ भलाई में बदल देंगे। इसलिए आज भी ये कार्यक्रम देख रहे मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, दुनिया के प्रेम में, मनुष्य के प्रेम में आप धोखा मत खाइए। उन पर भरोसा रखकर कोई फायदा नहीं। बस प्रभु से प्रेम रखें, प्रभु के प्रेम को खोजिए, बस प्रभु के प्रेम में ही स्थिर रहिए। जैसे कि हमने आज उस ड्रामा में भी देखा था, ज्योति दीदी ड्रामा में देखा, उसमें वो जो भाई थे, उनसे प्रेम करने वाली वो बहन जब उनसे दूर हो गई तो वो बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। उन्हें वो भुला नहीं पा रहे थे, बहुत प्रभावित थे। उनके दोस्त ने भी उन्हें दिलासा देने की कोशिश की कि तू उसे भूल जा। तब देखिए वो भाई कहते हैं कि तुम हल्के में कहते हो कि भूल जाओ, पर मैं नहीं भुला पा रहा हूँ। आज आप भी शायद
उसी प्रेम में धोखा खाकर उसी स्थिति से गुजर रहे हो और आप कहते हो कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, अब जीना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में हो सकते हैं आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, आप ऐसे ही शर्मिंदगी की स्थिति में हो, एक ऐसा जीवन जी रहे हो कि आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो। प्रभु की उपस्थिति में खुद को समर्पित कीजिए। किसी की बातें आपको दिलासा नहीं दे सकती, किसी की भी बातें आपके मन को शांति और आनंद नहीं दे सकते। केवल प्रभु ही, प्रभु के प्रेम को खोजिए। कहिए प्रभु मैंने जो किया वो गलत किया, प्रभु आपका प्रेम मुझे चाहिए। ऐसा कहकर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। बस इतना कहिए कि प्रभु मुझे आपका प्रेम चाहिए। मैंने दुनिया का प्रेम समझ लिया, मनुष्य का प्रेम बदल जाता है। यह समझकर आप कहिए कि मुझे आपका ही प्रेम चाहिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु का प्रेम आपके काम में, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बनकर दिखेगा। जब आप सुनेंगे तो वो अपने प्रेम से आपको खींच लेंगे। यीशु निश्चय ही आपको अपने गले से लगा लेंगे। और उतना ही नहीं, कुछ लोग सलाह पाने के लिए कई सारे लोगों को लेकर आते हैं। तब जब हम सलाह देते हैं तो वो कहते हैं कि इस सलाह का कोई फायदा नहीं है। ऐसी ही एक बहन जी आई थी और जो हुआ मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। उसने कहा कि आंटी, मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ जीना मुश्किल है और आप कह रही हैं कि प्रार्थना करूँ। मुझसे बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं हो रही है, मन से वो पुराने विचार नहीं निकल रहे हैं, बार बार मुझे अपने पुराने समय की यादें आ रही हैं। वैसा कहने वाली एक बहन, मैं सच बात बता रही हूँ। तब प्रभु ने उस समय उससे एक सलाह देने के लिए कहा। वो बहन प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। आप कह रही हैं पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं पुराना समय भुला नहीं पा रही हूँ, जी नहीं पा रही हूँ, मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तब परमेश्वर की ओर से मैंने सिर्फ एक सलाह दी, चलो ठीक है, तुम जिस मार्ग पर चली हो उसके बारे में औरों को बताओ कि मैं इस तरह प्रभावित हुई थी। तुम मुझसे शिकायत कर रही हो ना, इसी शिकायत को अपने आसपास के और जान पहचान वाले युवाओं को बताओ। उन्हें बताओ कि मनुष्य के प्रेम को कभी मत खोजना। मैं अपने जीवन में बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई हूँ। उनका प्रेम बदल जाता है, वो धोखा देते हैं। परमेश्वर का प्रेम ही भला है, ऐसा तुम उन्हें बताओ, वो साझा करो। परमेश्वर ये सलाह तुम्हें देने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कहकर मैंने उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें भेज दिया। पता है बाद में क्या हुआ? सच सच बता रही हूँ, जो हुआ वही कह रही हूँ। उस बहन का नाम विमला है। देखिए फिर उस बहन ने क्या किया। वो बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो मैं कर सकती हूँ ताकि कोई और प्रभावित ना हो। तो उन्होंने वो किया और जाकर अपने जान पहचान वालों से, अपने साथ पढ़ी हुई लड़कियों से फोन पर उन्होंने बताना शुरू किया कि लोगों के प्रेम पर बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि मैं खुद इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुई हूँ। मेरा खाना पीना सोना पढ़ाई सब बर्बाद हो गया। मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आज मैं आप लोगों से मिल भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा उन्होंने जितना हो सके उतने लोगों को बताया। उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया। अंत में उसने वही वचन कहा, केवल प्रभु का प्रेम खोजो। उसने प्रभु के प्रेम के बारे में कहना शुरू किया, अपने मार्ग में आए दुखों को कहना शुरू किया, उसके बारे में लोगों से साझा किया। प्रभु के प्रेम से प्रभु ने उस बहन विमला को भर दिया था। उसने केवल एक वचन कहा, सारा प्रेम बदल जाता है, प्रभु का प्रेम नहीं बदलता है। प्रभु का प्रेम हमेशा स्थिर रहता है, उसी पर भरोसा रखो। प्रभु ने इस वचन को सामर्थ्य दी। कुछ ही महीनों में वो बहन फिर से मिलने के लिए आई। वो बहुत ही खुश थी। उसने कहा, आंटी मुझे छुटकारा मिला है। मैंने जितनी भी पीड़ा सही है उसे प्रभु के प्रेम ने बदल दिया। मैं प्रार्थना नहीं कर पाई लेकिन लोगों को बताती थी। जितना मैंने औरों को बताया प्रभु ने मुझे नया बल दिया। परमेश्वर ने अपने प्रेम से मुझे भरना शुरू किया। अब मुझे छुटकारा मिल चुका है। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। अब मैंने समझ लिया है। आज मैं प्रभु के प्रेम में खड़ी हूँ। प्रभु के लिए ही मैं जीऊंगी, प्रभु के नाम की ही महिमा करूंगी। उस युवती को प्रभु ने आज गवाही के रूप में रखा है। प्रभु ने उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद की है, उसे आनंद से भर दिया है। इसलिए आज के इस दिन भी प्रभु की उपस्थिति में घोषणा कीजिए, प्रभु के प्रेम पर भरोसा रखिए, प्रभु के प्रेम को खोजिए। प्रभु अपने प्रेम से आपको अपने पास खींच लेंगे। आपके सब कामों को भलाई में बदल देने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष से भर देंगे। परमेश्वर अब उस आशीष के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के इस दिन प्रभु संसार के प्रेम और मनुष्य के प्रेम से धोखा खाकर प्रभावित स्थिति में रहने वाले भाइयों और बहनों के लिए मैं आपके मुख की ओर देखकर प्रार्थना कर रही हूँ। राजा, जिन्होंने आपका प्रेम नहीं समझा और मनुष्य के प्रेम को खोजकर आज दुख में हैं, जीवन से बहुत ही ऊब गए हैं, हे प्रभु
हे पिता, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, शांति से जी नहीं पा रहे हैं, मैं उन्हें आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, आपका प्रेम उन पर उंडेला जाए। प्रभु, जो बीते जीवन को भूल नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, दुख में हैं, मैं उन्हें आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करती हूँ। पिता, प्रेममय प्रभु का प्रेम अब प्रत्येक पर, हर एक पर उंडेला जाए। प्रभु, आपके प्रेम से आप उन्हें अपने पास खींच लीजिए। वो ऐसा कहने लग जाएं कि प्रभु के प्रेम से मैंने बल पाया है, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, प्रभु ने मुझे बल दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम से आपने मुझे पूर्ण रूप से भर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हमारे साथ जुड़े हुए हर एक भाई और बहन को आपके हाथों में सौंपकर मैं इस समय प्रार्थना कर रही हूँ। इन सभी को अपने अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। ये सभी लोग आपके प्रेम में स्थिर बने रहें, इन सब को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी कृपा इनमें भर जाए, आपके नाम की बस महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। परमेश्वर प्रभु ने आज हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, हमें उन्होंने अपने प्रेम से भर दिया है। सिर्फ आपको इतना कहना है कि प्रभु, अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए। प्रभु अपने प्रेम से आपको निश्चय ही भर देंगे। प्रभु का प्रेम आपके पास से दूसरों तक पहुँच जाएगा, ऐसी कृपा प्रभु करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो आशीष और भलाई पाई है उसके बारे में हमें बताना बिल्कुल भूलिए मत। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे ईमेल के जरिए या चिट्ठी के जरिए हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों को देखना बिल्कुल भूलिए मत। अपने परिवार समेत वो कार्यक्रम देखिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.